हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अल्कोहल फेनॉल ईथर। कौन सा चैप्टर? अल्कोहल फेनॉल ईथर। एमएचटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स में आज का टॉपिक कौन सा है दोस्तों? अल्कोहल फेनॉल ईथर। तो अल्कोहल फेनॉल ईथर, अल्कोहल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH। इथर फेनॉल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड को डायरेक्ट OH, मतलब बेंजीन को डायरेक्ट OH अटैच होना, मतलब फेनॉल। और ईथर मतलब क्या होता है? एक सिंगल ऑक्सीजन होता है सेंटर में और उसको टू डिफरेंट ग्रुप या सेम ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। तो ये तीन फंक्शनल ग्रुप का आज हम चैप्टर देखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए। देखो, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ पीडीसी फ्रॉम फॉलोइंग। मतलब ये जो पीडीसी कैटलिस्ट है, पीरिडियम डाइक्रोमेट। देखो पीडीसी मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, पीरिडियम डाइक्रोमेट, पीरिडियम डाइक्रोमेट। तो ये जो पीरिडियम डाइक्रोमेट कैटलिस्ट है, तो इसका रोल क्या है पूछा है। तो ये जो पीरिडियम कैटलिस्ट होता है दोस्तों, ये क्या करता है? जैसे कि हमने यहाँ पे लिए है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिए हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है और यारो पे दिए हमें कैटलिस्ट पीडीसी। तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है दोस्तों, ये प्राइमरी अल्कोहल का तो किस में कन्वर्जन हो जाएगा? CHO में कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब प्राइमरी अल्कोहल कैन कन्वर्ट इनटू अल्डेहाइड। ये जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड में कन्वर्जन करता है। तो देखो, इट कैरीज आउट द डिहाइड्रेशन, ये भी नहीं होगा। इट हेल्प टू द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं बनता है। इट हेल्प टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एट द अल्डिहाइडिक स्टेज। ये बराबर है। तो ये जो पीडीसी होता है, पीरिडियम डाइक्रोमेट दोस्तों, ये क्या करता है? ये जो कैटलिस्ट है, ये क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन करता है, एसिड भी नहीं बनाता है। क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल कैन कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। मतलब प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड तक का स्टेज कंप्लीट करता है। कौन? पीडीसी। ये क्या ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट है, वो क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके उसका कन्वर्जन अल्डिहाइड में करता है दोस्तों। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा? थर्ड ऑप्शन हमारा इसके लिए इसका रोल जो है ये थर्ड ऑप्शन में हमें मिलता है। तो इट हेल्प टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एट अल्डिहाइडिक स्टेज। स्टॉप मतलब स्टॉप मत बोलो, ऐसा ध्यान में रखो कि पीडीसी जो है, ये पीडीसी क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल कैन कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। देखो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल कैन कन्वर्ट इनटू अल्डेहाइड। किसमें कन्वर्जन किया है? प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू अल्डेहाइड। अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप बनाए CHO। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूमिन ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ द कोनैप्थेलेट। कोनैप्थेलेट दिया है, क्यूमिन दिया है, क्यूमिन। तो पहले क्यूमिन का स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा दोस्तों। क्यूमिन, तो क्यूमिन का क्या आएगा? देखिए, क्यूमिन का स्ट्रक्चर हमें पहले मालूम होना चाहिए। बताइए क्यूमिन का क्या होता है स्ट्रक्चर? क्यूमिन मतलब दोस्तों बेंजीन होता है। ये जो बेंजीन है, इसको आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच होता है। कौन सा ग्रुप अटैच होता है? आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच होता है बेंजीन को। ये बना दोस्तों क्यूमिन। कौन सा कंपाउंड? ये क्यूमिन। क्यूमिन मतलब क्या होता है? बेंजीन और बेंजीन को आइसोप्रोपेन लिंक है। आइसोप्रोपेन ग्रुप किसको लिंक है दोस्तों? बेंजीन को लिंक है। तो क्यूमिन बना। ये क्यूमिन का क्या हो रहा है? O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, एयर के प्रेजेंस में। O2 मतलब होता है एयर। एयर जब बोलेगा तब आपको लिखना पड़ेगा हमेशा O2। O2 मतलब एयर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में मतलब O2। और फिर ये कोनैप्थेलेट रहेगा, यहाँ पे कोनैप्थेलेट कैटलिस्ट रहेगा। तो इसका क्या बनेगा? ऐसा बोला है तो क्या बनेगा? देखो दोस्तों, ये जो बेंजीन रिंग है और ये जो आइसोप्रोपिन है, ये पूरा ग्रुप इसका रिमेनिंग एज इट इज लिखेंगे। इसका जो कार्बन H बॉन्ड है, कार्बन H बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे इसमें, तो ये कंपाउंड बनता है। कौन सा कंपाउंड बनता है? देखो, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को जो मिडल वाला जो CH था, CH के बीच में 2 ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और परऑक्साइड बना है। मतलब क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड। तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। तो क्यूमिन का एयर के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन हुआ कोनैप्थेलेट के प्रेजेंस में, तो क्यूमिन
हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्यूमीन O2 के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन हुआ, क्यूमीन क्या बना, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन है देखो दोस्तों यहाँ पर, देखो क्वेश्चन क्या है 2, देखो नाइट्रोफेनॉल है, फेनॉल है मतलब OH है। देखो फेनॉल है मतलब क्या है, बेंजीन रिंग को OH है। तो दूसरे पोजीशन पे क्या है दोस्तों, NO2 ग्रुप है। और बोला है चौथे पोजीशन पे भी क्या है, देखो ये पहला पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे भी बोला है NO2। देखो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है दोस्तों 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। ये जो कंपाउंड है बेंजीन रिंग को OH ग्रुप है, दूसरे पोजीशन पे, चौथे पोजीशन में और 6 नंबर के पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। इसके कारण इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। तो इसका नाम क्या होगा, तो देखो टीयर गैस होगा, पिक्रिक एसिड होगा, क्लोरोपिक्रिक होगा या ऑल ऑफ दिस होगा। तो इसका नाम है दोस्तों पिक्रिक एसिड। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है दोस्तों, पिक्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रखो। तो टीयर गैस नहीं है, कौन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो क्या आएगा करेक्ट आंसर, पिक्रिक एसिड है। ये किसका IUPAC नेम दिया है हमें, पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम दिया है दोस्तों। आप बोलेंगे मास्टर टीयर गॅसचं नाव काय, टीयर गॅसचं फॉर्म्युला काय, तुम्ही म्हणणार मास्टर टीयर गॅसचं सांगा। टीयर मतलब अश्रु वाला गैस, जो आंखों में से पानी निकलने वाला गैस, बताए। तो टीयर गैस का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, कार्बन के साथ 3 Cl होते हैं और NO ग्रुप होता है उसके साथ NO2 ग्रुप। तो ये दोस्तों होता है टीयर गैस। कौन सा गैस, टीयर गैस। टीयर गैस मतलब ये आंखों में से निकला हुआ पानी, टीयर गैस आंखों में से पानी निकलने वाला गैस। ठीक है, जो गैस हमारे अगर कांटेक्ट में आ गए तो हम रोने लगते हैं, उसको बोला जाता है टीयर गैस, जो पिक्चर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ये किसका था दोस्तों, पिक्रिक एसिड का। तो पिक्रिक एसिड का हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ रीमर-टाइमन रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले पढ़ा है दोस्तों, आप लिंक में चेक कर सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब का लिंक है VMV केमिस्ट, कौन सा लिंक है, VMV केमिस्ट। ये जो VMV केमिस्ट मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, तो इसमें आपको रीमर-टाइमन रिएक्शन देखना है। कौन सा रिएक्शन, रीमर-टाइमन रिएक्शन। क्योंकि ये रीमर-टाइमन रिएक्शन में व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऐसा बोला है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन रीमर-टाइमन रिएक्शन, कौन सा बनता है। देखो रीमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, फेनॉल होता है, बराबर है। इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है, क्लोरोफॉर्म NaOH होता है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है दोस्तों, इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक अल्डेहाइड। क्या बनता है, सैलिसिलिक अल्डेहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डेहाइड। ठीक है, सैलिसिल अल्डिहाइड ये क्या बनता है दोस्तों, रीमर-टाइमन का प्रोडक्ट बनता है। तो सैलिसिल अल्डिहाइड ये क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सैलिसिल अल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल अल्डिहाइड ये क्या बनता है, रीमर-टाइमन का फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्यों आया ये चैप्टर में, क्योंकि फिनॉल उसका रिएक्टेंट है। तो फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के प्रेजेंस में अगर हो गया तो देन वी गेट सैलिसिल अल्डिहाइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो रीमर-टाइमन का फाइनल प्रोडक्ट है दोस्तों सैलिसिल अल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, What is the product obtained when vapor of phenol are pass over heated zinc dust? देखो कौन सा प्रोडक्ट बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन वेपर ऑफ फेनॉल। देखो फेनॉल है बोलते, फेनॉल कौन है, फेनॉल है, फेनॉल। तो फेनॉल का रिएक्शन अगर हमने डस्ट के साथ किया, जिंक डस्ट, ये भी बोर्ड में भी आया करता दोस्तों, जिंक डस्ट का, जिंक डस्ट के साथ कर दिया, फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कर दिया, तो ये जो जिंक होता है दोस्तों ये ऑक्सीजन को खा डालेगा।
ये ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन। और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, जिंक और ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट पूछा है, फेनॉल वेपर अगर जिंक के कांटेक्ट में आ गया तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो कौन सा बनता है दोस्तों, बेंजीन बनता है। चेक कर लो, देखो फेनॉल, ये जो फेनॉल है, फेनॉल वेपर मतलब फेनॉल, फेनॉल का रिएक्शन अगर जिंक डस्ट के साथ हुआ तो क्या बनता है दोस्तों, बेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो चेक कर लो फटाफट, ठीक है। ये जिंक डस्ट का रोल पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, बेंजीन इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, इथॉक्सी बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI, कौन सा बोला है दोस्तों, बताओ जल्दी। इथॉक्सी बेंजीन कौन सा दिया, इथॉक्सी मतलब बेंजीन है, और ये बेंजीन को दोस्तों CH2 CH3 ग्रुप है, इसका नाम है इथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन है, बेंजीन को ऑक्सीजन है मतलब ईथर लिंकेज है, और इसका नाम है इथॉक्सी बेंजीन। तो इथॉक्सी बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है दोस्तों, हॉट HI के साथ, हीटिंग कंडीशन HI के साथ हो रहा है। तो इसमें क्या बनेगा, ऐसा बोला है। तो इसमें क्या बनेगा, देखो इसमें अल्किल आयोडाइड बनेगा, एक क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 आयोडाइड, इथिल आयोडाइड बनेगा एक प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बनेगा दोस्तों, इसको H लग जाएगा और फेनॉल बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, एक फेनॉल, एक बनेगा इथिल आयोडाइड और एक क्या बनेगा, फेनॉल। मतलब इथॉक्सी बेंजीन को अगर हमने ब्रेक किया, उसके दो टुकड़े किए HI के प्रेजेंस में, एक बनेगा फेनॉल और एक बनेगा इथिल आयोडाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो दोस्तों, एक बना इथिल आयोडाइड, एक बना फेनॉल। तो इथिल आयोडाइड यहाँ पे है, इसमें इथिल आयोडाइड है, इसमें नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गए, ये दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए। इथिल आयोडाइड यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोला है, इथिल आयोडाइड और फेनॉल बोला है, यहाँ पे इथिल आयोडाइड और आयोडोबेंजीन बोला है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इथिल आयोडाइड और क्या बनेगा दोस्तों, फेनॉल। इथिल आयोडाइड और फेनॉल बनेगा, इथिल आयोडाइड और फेनॉल, ठीक है। इथिल आयोडाइड और फेनॉल ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों। पहला ये आंसर रहेगा इसका, इथिल आयोडाइड और फेनॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है हमें, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम CH3 कार्बन, यहाँ पे OH है और ये यहाँ पे H है, देन CH2 CH3 ये लिखा दोस्तों हमने, ये 2 ब्यूटानॉल लिखा है, ये 2 ब्यूटानॉल, ये जो 2 ब्यूटानॉल है, इसके देखो दोस्तों ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा कंपाउंड होता है, जिस कार्बन के देखो जो मैंने कार्बन को स्टार किया दोस्तों, उसके सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए। देखो ये इथिल ग्रुप है, एक मिथिल है, एक OH ग्रुप है, एक H है। जिस कार्बन के सराउंडिंग में दोस्तों 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं उसको बोला जाता है कायरल कार्बन, और जो कायरल कंपाउंड होते हैं वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब इसको मिरर के सामने रखा तो उसका दूसरा आइसोमर फॉर्म होगा, मिरर इमेज फॉर्म होगा, इनांशियोमर फॉर्म होगा। तो इसमें से कौन सा देता है, तो ये 2 ब्यूटानॉल है। तो आप बोलेंगे सर 1 ब्यूटानॉल क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं 1 ब्यूटानॉल, देखो 1 ब्यूटानॉल में 2 हाइड्रोजन रहेंगे, एक OH रहेगा, और बाकी का ग्रुप यहाँ पे CH3 CH2 और CH3। तो यहाँ पे देखो दोनों सेम है तो नहीं दिखाएगा, मतलब सेंटर में जो कार्बन है उसके सराउंडिंग में जिसको OH ग्रुप अटैच है उसके सराउंडिंग में सेम ग्रुप नहीं चाहिए, चारों के चारों कैसे ग्रुप चाहिए दोस्तों, डिफरेंट ग्रुप चाहिए। तो ये 2 ब्यूटानॉल क्या करेगा, ये जो 2 ब्यूटानॉल है दोस्तों ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म करेगा, कौन, 2 ब्यूटानॉल, क्योंकि जिस कार्बन को OH ग्रुप अटैच है उसके सराउंडिंग में एक इथिल ग्रुप है, एक मिथिल है, एक H है, एक दूसरा OH है। तो चारों भी डिफरेंट ग्रुप है, तो ये क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ऑप्टिकली कैसा रहेगा, ये एक्टिव, ठीक है, आप लोगों के जैसा एक्टिव है ये, ऑप्टिकली एक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे हमें
करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब होता है दोस्तों रिमूवल ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे हमें दिया है फॉर एग्जांपल टर्शियरी अल्कोहल दिया है, यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल दिया है यहाँ पे OH, देखो H, और यहाँ पे इसका CH2H निकालेंगे। तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर रिप्लेस हो गया तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? देखो दोस्तों ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3। देखो ये जो है यहाँ पे CH3 लिखेंगे, यहाँ पे CH3। देखो ये टर्शियरी हुआ, टर्शियरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो अल्किन फॉर्मेशन हुआ है। वैसे सेकेंडरी में भी होता है। अल्कोहल क्या करना है? डिहाइड्रेशन मतलब ये कार्बन में से OH और एक कार्बन का H मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला। डिहाइड्रेशन मतलब ध्यान में रखना है आपको, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब डिहाइड्रेशन। अभी धूप का सीजन शुरू है दोस्तों, हमारे बॉडी का भी क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं अभी, है ना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो किसका ऑर्डर क्या रहेगा दोस्तों? टर्शियरी वाला ये जल्दी वाटर रिप्लेस करता है, देन सेकेंडरी वाला, देन प्राइमरी वाला। तो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये ऑर्डर क्या होता है? करेक्ट ऑर्डर होता है किसका? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो टर्शियरी सबसे ग्रेटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाउ मेनी मेटामेरिक ईथर्स आर प्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों C4, देखो C4H10O, ये जो फॉर्मूला है ये कितने मेटामेरिक आइसोमर फॉर्म करता है? मेटामेरिक मतलब क्या होता है? एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप सेम होता है इसमें, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप के सराउंडिंग में लिंकेज अलग अलग होता है। देखो देखो ये एक लिंकेज मिलेगा हमें, देखो देखो ये देखो 1 2 3 4 कार्बन है बराबर, हाइड्रोजन चेक कर लो 3 2 5 और 3 2 5 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आ गया बराबर, देख लो। अभी दूसरा देखो इसमें दोस्तों, दूसरा क्या किया हमने? एक साइड में प्रोपिल ग्रुप बाइंड कर दिया, CH3 CH2 बाइंड कर दिया, और एक साइड में ऑक्सीजन है और एक साइड में मिथिल लगा दिया। देखो इसमें भी बराबर देख लो बच्चों, 4 ऑक्सीजन कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है इसमें बराबर, देख लो 3 प्लस और ये 4 कितने, 3 + 2 5 हो गए, 5 + 5 10, एक ऑक्सीजन बराबर है। और एक बनता है इसमें, एक और भी बना सकते, देखो ऑक्सीजन सेंटर में रहेगा, इसको CH लगा दिया, यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे एक H ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप, और दूसरे साइड में दोस्तों ये मिथाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपिल ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है दोस्तों। फंक्शनल ग्रुप भी कैसा है? फंक्शनल ग्रुप भी कैसा है? सेम है। कौन सा लिंकेज है? ईथर लिंकेज है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, तीनों इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन ईथर का जो ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन, उसके सराउंडिंग में अगर डिफरेंट लिंकेज बनता है दोस्तों, तो उसको मेटा आइसोमर बोला जाता है। कौन सा आइसोमर? मेटा आइसोमर। तो यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी मेटामेरिक ईथर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। तो कितने आइसोमर देता है? ये 3 आइसोमर देता है। जो मेटामेरिक आइसोमर कितने बनाता है? ये C4H10O, तो 3 आइसोमर बनाता है। देखो एक ये हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 आइसोमर बने, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन सिंगल ऑक्सीजन के सराउंडिंग में लिंकेज दोस्तों का हिस्सा है अलग अलग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डाइहाइड्रिक फेनॉल। कौन सा डाइहाइड्रिक फेनॉल है ये पूछा है हमें दोस्तों। डाइहाइड्रिक फेनॉल, डाइहाइड्रिक फेनॉल मतलब जो फेनॉल है, ये जो फेनॉल रहेगा दोस्तों, ये फेनॉल में आपके 2 OH ग्रुप होने चाहिए। फेनॉल में कितने OH ग्रुप होने चाहिए? 2। ऐसा किस में होता है? तो ये जो है रेसोर्सिनॉल, इसमें क्या होता है दोस्तों? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये बना हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक मतलब होता है 2 OH ग्रुप। कितने OH ग्रुप चाहिए अल्कोहल पे? डाइहाइड्रिक फेनॉल बोला है ना, डाइहाइड्रिक फेनॉल, तो फेनॉल पे कितने ग्रुप होने चाहिए? 2 OH ग्रुप होने चाहिए। डाई मतलब 2, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप।
डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अल्कोहल फेनॉल ईथर है दोस्तों, इसके जो हमने एमसीक्यूज देखे आपको आइडिया आया होगा कि कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, जितने भी आपके नेम रिएक्शन है, जितने भी नेम रिएक्शन है साइंटिस्ट के नाम से, जैसे कि वर्ड्स रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन है इसमें। और दूसरी बात देखो, जैसे कि इसमें कौन सा रिएक्शन है, एक फॉर एग्जाम्पल फेमस रिएक्शन है, इसमें विलियमसन सिंथेसिस करके रखना है आपको। ये भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, विलियमसन सिंथेसिस। ये रिएक्शन आपको बढ़िया करके रखना है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर का है ये विलियमसन सिंथेसिस, बराबर है। और दूसरी बात आपको क्या करके रखना है, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल करके रखना है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल के पूरे प्रिपरेशन करके रखनी है दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है रिडक्शन ऑक्सीडेशन ध्यान में। जैसे कि देखो, जैसे कि एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपने दोस्तों यहाँ पे एसिड लिया है, एसिड का अगर लिथियम एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है इसके प्रेजेंस में अगर हमने रिडक्शन किया तो क्या बनता है, एसिड का रिडक्शन किया तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। कौन सा अल्कोहल बनता है, एसिड का रिडक्शन किया तो प्राइमरी अल्कोहल। ये ध्यान में रखना है, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने क्या किया, एसिड का प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्जन कर दिया। और ये क्या करता है, अगर अल्डिहाइड भी रहा दोस्तों, ये अल्डिहाइड का क्या करता है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, अल्डिहाइड का भी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्जन करता है। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। ये ध्यान में रखो। देखो ये रिडक्शन आपको ध्यान में रखना है, ये रिडक्शन प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। तो एसिड का रिडक्शन हो गया लिथियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड के प्रेजेंस में तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अल्डिहाइड का अगर रिडक्शन हो गया तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और कीटोन का, इसके बाद देखो ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, अगर ये तो हो गया ये, अगर कीटोन का रिडक्शन हो गया, देखो कीटोन लिया हमने, कीटोन C+O+R, ये कीटोन लिया और इसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में किया दोस्तों, LiAlOH4 के प्रेजेंस में, तो इससे क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये ध्यान में रखना है आपको। कौन सा अल्कोहल मिलता है, सेकेंडरी 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ये ध्यान में रखना है। देखो एसिड का रिडक्शन किया तो क्या बनता है, एसिड का रिडक्शन किया तो प्राइमरी अल्कोहल। अल्डिहाइड का रिडक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड में तो वो प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन कीटोन का अगर रिडक्शन किया दोस्तों, तो कीटोन का अगर रिडक्शन किया तो कीटोन का रिडक्शन करने के बाद हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। कौन सा अल्कोहल मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें ये हो गया अल्कोहल का। और ऑक्सीडेशन का ध्यान में रखना है। तो दूसरी बात ऑक्सीडेशन वाला ध्यान में रखना है दोस्तों, ऑक्सीडेशन की जो कैटलिस्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑक्सीडेशन कौन कौन करता है, K2Cr2O7 है, ये ऑक्सीडेशन करता है। बाद में KMnO4 है, ये भी ऑक्सीडेशन करता है। ये दोनों कैसे है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कौन कौन ऑक्सीडेशन करता है, ये PDC है, ये भी ऑक्सीडेशन करता है, PCC है, ये भी ऑक्सीडेशन करता है, CrO3 है। ठीक है, तो ये लोग कैसे हैं, ये भी ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रांग नहीं, ये भी ऑक्सीडेशन करते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी एक बात ध्यान में रखना है आपको, अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का अगर हमने KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया तो इसका क्या बनता है दोस्तों, डायरेक्ट एसिड बनता है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एसिड। देखो प्राइमरी अल्कोहल ये इसका ऑक्सीडेशन किया एसिड। और दूसरी बात, अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, यहाँ पे देखो अल्डिहाइड लिया, इसका भी ऑक्सीडेशन किया KMnO4 के प्रेजेंस में, फिर भी क्या हो जाएगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा दोस्तों। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखना है आपको, रिड्यूसिंग कैटालिस्ट कौन से इसमें, ऑक्सीडाइजिंग कैटालिस्ट कौन से हैं, और ये चैप्टर में आपको अल्कोहल फेनॉल ईथर में जितने भी साइंटिस्ट के नाम से रिएक्शन है, जैसे कि विलियमसन सिंथेसिस है, रेमर टाइमल है, कोलोब रिएक्शन है, बराबर है, और उसके बाद क्यूमिन का रिएक्शन है, वो भी करके रखना है बढ़िया आपको। फेनॉल के प्रिपरेशन है, कुछ फेनॉल के रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है, ठीक है, उसमें नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, मतलब ये चैप्टर में जितने भी नेम रिएक्शंस है या रिएक्शंस है वो उसका आपको एक चार्ट बना के पढ़ाई करनी है दोस्तों। होप है आज के लेक्चर में मैंने आपको जितने भी एमसीक्यूज बताए होंगे दोस्तों, वो सब के सब आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे, बराबर है। और अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माई लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।